तो आईआईटी में जाना है तो कुछ चाहिए तो बेटा मेहनत करो और उसे छीन लो। मेहनत करके छीनने का मतलब है कि आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। जेई में अगर आपको 99 परसेंटाइल लेके आनी है तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपके कम से कम 51 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 ठीक होने ही होने चाहिए। इसे बोला जाता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अगर आपके 51 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 सही होते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 99 परसेंटाइल को कोई नहीं रोक सकता और आपके ड्रीम कॉलेज में जाने से भी आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब 51 मार्क्स लाने के लिए क्या किया जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा, टोटल मिला के अगर जेई मेंस के सिलेबस के बारे में बात की जाए या जेई एडवांस के, तो टोटल मिला के आप जो जेई मेंस का है उसमें फिजिक्स में आपके 20 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री में आपके 30 और मैथ्स में आपके 25, यानी कि टोटल अगर हम किया जाए तो टोटल में आके आपके 75 चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो है टोटल में आके 4 मंथ का टाइम। तो 4 मंथ के टाइम को 4 मंथ के टाइम में आपको 75 चैप्टर पढ़ने, यानी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि आपको 1 मंथ में कम से कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 80.5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 1 मंथ के अंदर। अब ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि एक महीने के अंदर 18 चैप्टर पढ़ने का सिंपल मतलब है कि 2 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, और 2 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। लेकिन 99 परसेंटाइल भी आपको लेके आनी है और आपको अपना ड्रीम कॉलेज भी चाहिए। तो अब आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है आपका स्मार्ट वर्क करने का। अब स्मार्ट वर्क किस तरह से किया जाए, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लेट हो और थोड़ा पीछे हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्मार्ट वर्क के जरिए इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। देखिए, फिजिक्स में टोटल में आके 30 क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के एग्जाम में आने हैं। अगर उसमें आप 18 से 22 की रेंज के बीच में क्वेश्चन सही कर लेते हैं, केमिस्ट्री में 16 से 20 की रेंज के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हैं, एंड मैथ्स में 14 से 18 के बीच की रेंज में अगर आप सही कर लेते हैं, तो आपके 51 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आउट ऑफ 90 और आपकी 99 परसेंटाइल को कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, ये 99 परसेंटाइल के बारे में बात हो रही है और आपके ड्रीम कॉलेज मिलने के बारे में बात हो रही है। जेई का मतलब एक्यूरेसी से भी होता है, आपको एक्यूरेट आंसर करने पड़ेंगे। अब एक्यूरेट आंसर करने का मतलब है कि आपको 30 में से फिजिक्स में एटलीस्ट 18 से लेकर 22 की रेंज में आपको सही आंसर करने पड़ेंगे, जब भी आपकी 99 परसेंटाइल आएगी। क्या ये टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। फिजिक्स में 30 में से 18 से 22 की रेंज में क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। केमिस्ट्री में भी आप 30 में से 16 से 20 की रेंज में क्वेश्चन करना अगेन बहुत सिंपल टास्क है, और मैथ्स में भी एक बहुत सिंपल टास्क है। बस आपको डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, और अगर आपने डिफरेंट तरीके से स्ट्रैटेजी लगाई तो वो दिन दूर नहीं जब आप जेई के कॉलेज में बैठे होंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे। मे बी वो NIT हो, मे बी वो DT हो, मे बी वो NSIT हो, और थोड़ी सी और मेहनत करने के साथ आप जेई एडवांस के एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे और आपका एडमिशन IIT में होना एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाए, तो ध्यान रखिए, IIT में चतुर नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ रैंचो जाते हैं। आपको कभी भी चतुर नहीं बनना है। चतुर बनने का मतलब है कि आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने ही नहीं है। अगर आप सारे चैप्टर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप ही को प्रॉब्लम फेस होगी। 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो रैंचो बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और IIT में अपनी सीट को और जेई में अपनी सीट को कंफर्म कीजिए। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 40% सिलेबस से पूछे जाते हैं। ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ जो रैंचो टाइप बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं, उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि अगर वो 40% सिलेबस को कवर कर लेंगे, ना कि पूरे 100% सिलेबस को, 30 के 30 चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस 40% सिलेबस के पीछे भागिए और आपके 75% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। अब ये 40% सिलेबस है क्या चीज़, तो याद रखिए, फिजिक्स में आपको टोटल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट, काइनेमैटिक्स, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, KTG यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप टोटल में आके इन 9 चैप्टर्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, ये 9 यूनिट्स के बारे में बात हो रही है, तो आप गारंटी मानिए कि आपके 18 to 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 फिजिक्स में सही हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन सही होने का सिंपल मतलब है कि आप अपने 99% क्राइटेरिया से बिल्कुल भी दूर नहीं रहने वाले।
सेम इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस यही सिलेबस को सबसे पहले देखना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे आप और कुछ कीजिए, बट इन 9 चैप्टर को अपने वॉल में, दीवार में स्क्रीनशॉट लेके एक प्रिंट लगा के आराम से लगा लीजिए, इसको हमेशा देखिए और इन्हीं चैप्टर के पीछे भागिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, याद रखिए न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको बचा सकता है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको कोई चीज़ बचा दे। न्यूमेरिकल करने के साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको पीवाईक्यू की तरफ भी फोकस करना है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी पीवाईक्यूज क्वेश्चन सोल्व करेगा, या उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस आपके पूरे पूरे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री के सिलेबस को देखिए, आपको केमिस्ट्री में माइंस चैप्टर को पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं आपको, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपने कवर कर लिया, याद रखिए अगेन ये 8 चैप्टर नहीं 8 यूनिट्स के बारे में बात हो रही है, अगर आपने इन 8 यूनिट्स को कवर कर लिया तो नो डाउट आप अगेन 14 to 18 वाले क्राइटेरिया में काउंट हो जाएंगे और आपकी 99 परसेंटाइल दूर रहेगी। 4 महीने के अंदर स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैथ्स में ध्यान रखिए, वेक्टर एंड 3D को आप फोकस कीजिए सबसे पहले, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को फोकस कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल कीजिए, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हर साल आपके जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड। टोटल में आके यहाँ पे भी आपकी 8 यूनिट हो रही है, ठीक है। इन 8 यूनिट को अगर आप पढ़ लेते हैं मैथ्स में तो समझ लीजिए कि आप अगेन क्राइटेरिया में आ जाएंगे और आपकी 99 परसेंटाइल को कोई भी नहीं रोक सकता, और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल के रहेगा, और इसी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने कॉलेज को पा पाएंगे और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिए, यही तुम्हारा सत्य है, इस बात को दिमाग के अंदर बिठा के रखिए। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको आइडिया देने वाली है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए वीडियो की हेल्प ली जाए, क्योंकि वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ उससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन को आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरह की अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो समझ जाइए कि जेईई 2024 में आपकी 99 परसेंटाइल कन्फर्म है, और 99 परसेंटाइल के साथ आपका जेईई में एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।